Hi people, I hope everyone is doing fantastic today. हमने जो लास्ट एपिसोड में नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कन्वर्ट करने के मैंने कुछ आपको टिप्स दिए थे, मैंने मेरे साइड से आपको कुछ स्टोरीज सुनाई थी. आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू. अगर आप लोगों ने वो ट्राई किया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए आप लोगों को वो कैसे यूजफुल रहे. नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द सेम थिंग. आप मुझे बताइए, एवरीवन नोज योर लाइफ इज अ फोटोकॉपी ऑफ योर थॉट्स. Yes, you heard it right. Your life is a photocopy of your thoughts. आप जो भी सोचते हो, जैसा सोचते हो वैसा ही होता है. Just imagine every word that you are thinking, every thought that you are thinking, that is being materialized. हमने जो सोचा है वो सब हो रहा है. Is it? Yes, और ये होता है. That's true. आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं होता है? No, don't be under false assumptions. अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत गलत है. यस गाइज, आप जो सोचते हो एवरी वर्ड, आज जो सिचुएशन है दैट इज द सिचुएशन दैट यू हैव क्रिएटेड. हो सकता है कुछ लोग मुझे अब बोलेंगे नहीं, ये तो कुछ गलत ही बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है. बट यस, बिलीव मी यू गाइज, आप इस बारे में सोचिए. आज अगर आपके लाइफ में हैप्पी सिचुएशन भी है तो वो भी आप ही ने क्रिएट किए है, और अगर नेगेटिव सिचुएशन भी है तो वो भी आप ही ने की है. आप अगर आज किसी चीज को लेके बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है, तो एग्जैक्टली ये चीज आपने ही कभी ना कभी तो सोची थी. कभी यस, जरूरी नहीं है कि अभी 1 साल पहले, 1 महीने पहले, बट हाँ, कभी ना कभी तो आपने ये सिचुएशन सोची थी, तभी जाके आज ये सिचुएशन आई है. एंड द सेम अप्लाइज टू हैप्पी थिंग्स. जब कभी आपने सोचा था, यस यस, यू हर्ड इट राइट गाइज, ये भी आप लोगों ने ही सोचा होगा कि यस, कभी तो ऐसा होगा, मैं वहां जाऊंगी, मैं ये करूंगी, अरे हाँ ये तो होना ही था. यस, जब ये हैप्पी सिचुएशंस भी आप ही ने कभी सोची थी और ये आज मटेरियलाइज हुई है. दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड दैट योर थॉट्स आर द कार्बन कॉपी ऑफ योर लाइफ. आप जो सोचते हो वही चीजें आपके साथ होती है. गाइज, देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. हम जो सोचते हैं वही थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस में एम्बेड हो जाते हैं. यस, एक सिंपल सा एग्जांपल दूं. क्या आप लोगों ने कभी एडवर्टीजमेंट्स के बारे में सोचा है? यस, यू हर्ड इट राइट गाइज, एडवर्टीजमेंट्स. हम लोगों ने देखा है एक ही एडवर्टीजमेंट लगातार आती रहती है. वही एडवर्टीजमेंट टीवी में भी, जब आप टीवी देखते हो हर ब्रेक में आपको एक वही पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट आएगी, या सोशल मीडिया पे भी बार बार वही एड आएगी, या रेडियो भी, जब आप रेडियो सुन रहे हो तो बार बार एक पर्टिकुलर कंपनी की एड बार बार आती रहती है. Why? There's a reason why. Because the advertisers know कि जब हम ये एडवर्टीजमेंट्स को बार बार प्ले करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के दिमाग में फिट हो जाएगी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई सोप खरीदना है, आई नीड टू बाय अ सोप, तो कभी आपने सोचा है कि साबुन के जो जिंगल्स होते हैं वो हमेशा सालों से सेम है. उसमें से आपके कास्ट चेंज हो गए हैं, उसमें नए हीरो हीरोइन आ गए हैं, बट द सॉन्ग रिमेन्स द सेम. जो गाने, जो उस साबुन के जिंगल मैंने अपने बचपन में सुनी थी, आज वो सेम मेरा बच्चा भी सुन रहा है. देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट. एडवर्टाइजर्स जब अपनी एडवर्टाइज प्ले करते हैं बार बार लगातार, तो वो कंज्यूमर्स के दिमाग में फिट हो जाती है. अब जैसे एक कोई पर्टिकुलर एड है, वो जिंगल बार बार अब वो मेरे दिमाग में फिट हो गया है. मैं बच्ची थी तब भी मैं वही सुनती थी, आज मेरा बच्चा है, सिर्फ उस एडवर्टीजमेंट के जो कास्ट है, उसमें जो हीरो हीरोइन है वो चेंज हो गए हैं. मेरे टाइम पे कोई और थे, आज उसमें कोई और है, बट उसका जो सॉन्ग है वो तो सेम है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, मैं जब शॉप में खरीदने जा रही हूँ तो आई टेंड टू बाय द सेम सोप. वो बात हालांकि अलग है कि अब हम अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग खरीदेंगे, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू गाइज. सी द स्ट्रैटेजी ऑफ द एडवर्टाइजर्स. वो लोग एक ही जिंगल प्ले कर करके कंज्यूमर्स के दिमाग में वो चीज इसलिए फिट कर देते हैं सो दैट जब कंज्यूमर वो चीज लेने जाए तो उसे सबसे पहला थॉट उसी एडवर्टीजमेंट का है जो उसने देखा था. द सेम अप्लाइज टू यू एंड द सेम अप्लाइज टू योर सबकॉन्शियस माइंड. मैं अगर कोई चीज बार बार सोच रही हूँ तो मेरे माइंड को नहीं पता है कि ये सही है या गलत है, बस मैंने बार बार सोच के उसे वो सिग्नल दे दिया कि यही सही है. तो बस अगर मैंने नेगेटिव सिग्नल दिया है तो मेरे साथ तो गलत ही होना है, और अगर मैं उसे बार बार सोच के अच्छा सिग्नल दे रही हूँ कि नहीं यही सही है, तो बस कोई नहीं रोक सकता है मेरे साथ अच्छा होने से. द सेम थिंग अप्लाइज टू यू. आप ये चीज अपने साथ करके देखिए.
जब आपने मेरे पिछले एपिसोड में जब मैंने बताया था कि नेगेटिव थॉट्स आप लोग लिखिए, उसके बारे में सोचिए और उसे चेंज कैसे करेंगे वो भी आप वहाँ पे लिखिए। तो आई होप आप लोगों ने वो प्रैक्टिस में लाया होगा। नहीं लाया होगा तो मेरे पहले एपिसोड में जाके एक और बार देखिए कि मैंने क्या स्ट्रैटेजीज बताई थी। और जिन लोगों ने वो स्ट्रैटेजी फॉलो की है, उनके साथ तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि उनकी लाइफ में मैंने थोड़ा सा तो चेंज लाया ही होगा, फॉर श्योर। आज की भी हमारी स्ट्रैटेजी यही है। जो हमारा नेगेटिव थॉट है, आज हम उसे फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। आज हम फिर से खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, फिर से खुद की हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे और फिर से एक बार सिर्फ खुद के और खुद की खुशियों के बारे में सोचेंगे। एंड देन टेल मी व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योर लाइफ एंड लेट मी नो। थैंक यू गाइज।